हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन देयर। ये है नाला पानी का प्राकृतिक जल स्रोत, जहाँ दूर दूर से लोग पानी लेने आते हैं। कहते हैं ये इसका जल इतना शुद्ध है कि वैज्ञानिक रूप से भी प्रमाणित हो चुका है। ये है नाला पानी के जंगलों में बना हुआ अत्यंत प्राचीन शिव मंदिर, जहाँ लोग दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं। आप भी दर्शन कर लीजिए भगवान महादेव के। जय भोलेनाथ। दूर से दिखती पहाड़ पर मसूरी की चोटियाँ और तलहटी में दिखता देहरादून, और ये है मार्ग जहाँ से नीचे तपोवन रोड आ जाता है। बेहद सुंदर, हरा भरा, प्राकृतिक सौंदर्य से लबरेज ये क्षेत्र अकारण ही पर्यटकों के मन को आकर्षित करता है। विशाल जंगल और इसी तपोवन नाला पानी क्षेत्र के जंगलात में स्थित है एक बेहद हिस्टोरिकल प्लेस, खलंगा स्मृति द्वार, जिसमें कहते हैं कि मुट्ठी भर गोरखों ने विदेशी आक्रांताओं से लोहा लिया था और उन्हें नाको चने चबवा दिए थे। लोग दूर दूर से उसको देखने आते हैं और ये पूरा जंगलात का इलाका है, जहाँ लोग मॉर्निंग इवनिंग वॉक करते भी देखे जा सकते हैं। लेकिन इसमें जंगली जानवर भी पाए जाते हैं। छोटे छोटे खरगोश और जंगली मुर्गों से लेकर आपको तेंदुए और जंगली सूअर तक यहाँ कभी भी मिल सकते हैं। तो आइए, लेकिन एहतियातन। ये है यहाँ बनी तिब्बती कॉलोनी, जो रंग बिरंगी झंडियाँ लगाने से दूर से ही पहचान में आ जाती है। और मेरा तो एक स्वभाव है कि मैं नेचर लवर हूँ, तो प्रकृति के सानिध्य में मैं बहुत खुश रहती हूँ। मुझे पेड़, पहाड़, झरने, नदियाँ, हरा भरा कुदरती खुला माहौल बहुत पसंद है। और निकल पड़ते हैं हम दोनों जब भी मौका मिलता है वादियों में, और ये मुझे बहुत पसंद है। और एक खूबसूरत हंसमुख हम सफ़र साथ हो तो क्या कहने, हमारे हीरो। ये पूरा नाला पानी का जंगलात का क्षेत्र है और ये बहुत खूबसूरत है, जब तक कि आपका यहाँ किसी तेंदुए या जंगली सूअर से आमना सामना ना हो जाए। पर्यटकों को ये क्षेत्र बहुत लुभाता है क्योंकि यहाँ है बहुत शांति। यदि आप शांति, प्राकृतिक सौंदर्य, स्वच्छ जल, शुद्ध आबो हवा के मुरीद हैं, तो इस स्थान पर आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है। आप यहाँ आकर वीकेंड एंजॉय कर सकते हैं। और अब तो सभी की जैसे छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं, यहाँ बंदर भी बहुतायत में पाए जाते हैं। बहुत खूबसूरत इलाका है। कोरोना काल में जब आवाजाही रुक गई थी, तब भी इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं हुआ था, क्योंकि पूरा ही हरियाली से लबरेज है। ऑक्सीजन की कहीं से भी कमी नहीं हो सकती। और जहाँ बहुत पेड़ पौधे होते हैं, वो इलाके जो होते हैं अपने आप में बहुत ही शुद्ध हवा के बायस होते हैं। बहुत साफ़ सुथरा इलाका है ये। और पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ ज़्यादातर बाइकर्स, साइक्लर्स और पर्यटक आते हैं। खलंगा द्वार को देखने आते हैं, जंगलों को देखने आते हैं, शुद्ध आबो हवा को देखने आते हैं। और सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है जो यहाँ प्राकृतिक रूप से जल स्रोत है, जिसे नाला पानी के नाम से जाना जाता है, जिसका पानी कहते हैं कि उधर की समस्त बीमारियों का निवारण करता है
और इतना शुद्ध और स्वच्छ है वो प्राकृतिक जल कि वैज्ञानिक रूप से भी वो प्रमाणित है कि ये बेहद स्वच्छ और कुदरती स्रोतों से आया जल है। तो वहाँ दूर दूर से लोग उस जल को भरने आते हैं। जिन लोगों के घर में आरओ लगे हैं वो लोग भी इस जल की दीवानगी छोड़ नहीं पाते और दूर दूर से गाड़ियों में भी लोग कैंपर लेकर आकर इस जल को भर कर लेकर जाते हैं। हमारा अत्यंत नाला पानी का प्राचीन महादेव का मंदिर। जय भोलेनाथ। जंगलात में स्थित ये बेहद प्राचीन मंदिर है। इसी इलाके में तिब्बती कॉलोनी है, बहुत से रिहायशी इलाके हैं और बहुत ही शुद्ध ताज़ी हवा के साथ साथ हैं प्राकृतिक जल स्रोत। और यहाँ आना, यहाँ लॉन्ग ड्राइव पर आना मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मन भी शांत होता है, आपको शुद्ध ताज़ी हवा भी मिलती है और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आप साथ लेकर यहाँ से जाते हैं। ये बहुत ही कुदरत का बहुत ही अनमोल एक खजाना होते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं, पहाड़ होते हैं, जो प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं, इनका कोई तोड़ नहीं। बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े मॉल ये इनकी कभी भी इनकी स्थान नहीं ले पाएंगे। ये है तिब्बती कॉलोनी जो तपोवन नाला पानी के जंगलात में बनी है और बहुत ही शांति प्रिय इलाका है। ये है प्राकृतिक जल स्रोत जहाँ दूर दूर से लोग आकर एक प्राकृतिक जल स्रोत से जल भरते हैं, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत उत्तम, क्या सर्वोत्तम कहा जाएगा। और लोगों के लिए, लोगों का भी ये कहना है कि अच्छा है। बेहद खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण ये प्राकृतिक जल स्रोत का क्षेत्र है और यहाँ ज़्यादातर चहल पहल रहती है। और ये हमारा एक पसंदीदा गन्ने का रस जो अक्सर इस इलाके से निकलते हैं तो हम पीना नहीं भूल पाते क्योंकि हमें बेहद पसंद है। और ये जो भैया बनाते हैं, ये बनाते भी बहुत अच्छा हैं पुदीना और नींबू डालकर, क्योंकि गन्ने के रस का स्वाद दोगुना हो जाता है अगर उसमें काला नमक, नींबू और पुदीना मिल जाए तो बेहद स्वादिष्ट गन्ने का रस बनता है। और वैसे भी कहते हैं कि गर्मियों में जो कुदरती प्राकृतिक रस होते हैं उन्हें पी लेना चाहिए। सुंदर जंगलात का भ्रमण कर हम हैं बहुत खुश और अब हमने अपना गन्ने का रस भी पी लिया है। सामने दिखाई दे रहा है तपोवन का आश्रम जो कि आर्य समाजी कम्युनिटी से कनेक्ट है और ये सामने गायत्री मंत्र दीवार पर भी लिखा हुआ है। ये लोग मूर्ति पूजा नहीं करते लेकिन ये मंत्र, हवन, इन चीज़ों को वरीयता देते हैं। और जैसे कि वर्षा भी ना आए तो वृष्टि यज्ञ करते हैं और इनका जो आस्था होती है वो हवन यज्ञ में ज़्यादा होती है। अब हमें लौटना है घर। खुश रहिए।